छत्तीसगढ़ में जीएसटी चोरी करने वालों पर नकेल कसने का काम शुरू हो गया है, जिसके कारण नेक्सस बनाकर जीएसटी चोरी करने और शासन को नुकसान पहुंचाने वाले कारोबारी अब छत्तीसगढ़ से बाहर अपना डेरा डालने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में जीएसटी पर 3 संस्थाएं काम कर रही हैं: सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और जीएसटी इंटेलिजेंस। तीनों संस्थाओं ने पिछले 2 सालों में जीएसटी चोरी करने वालों पर नजर गड़ा रखी है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि न सिर्फ जीएसटी चोरी के मामले में कमी आई है, बल्कि रिकवरी भी बढ़ी। बढ़ते दबाव के कारण इस जीएसटी चोरी में लिप्त कारोबारियों ने अब ओडिशा, दिल्ली जैसे राज्यों का रुख कर लिया है। सेंट्रल जीएसटी की अगर बात करें तो 2 सालों में टैक्स चोरी के 300 केस पकड़े गए हैं, जिसमें लगभग 735 करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी गई। इसमें से लगभग 500 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। इसमें से 9 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी तरह स्टेट जीएसटी और जीएसटी इंटेलिजेंस के आंकड़े भी हैं। इस तरह पिछले 2 सालों में देखें तो छत्तीसगढ़ में जीएसटी चोरी के कुल लगभग 958 मामले सामने आए हैं, जिसमें लगभग 3,476 करोड़ रुपए जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। हालांकि इसमें से रिकवरी लगभग 1,500 करोड़ रुपए की हुई है और करीब 22 कारोबारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केसेस हमने पकड़े हैं, अरेस्ट की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई। तो अब थोड़ा सा इस साल अभी थोड़ा कुछ कम देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ प्रेशर काफ़ी था और लोग भी काफ़ी गिरफ्तार हुए। तो उसके बाद से वो लोग अपना ऑपरेशन के एरिया बदलते रहते हैं। अब कुछ लोग स्प्रेड आउट हो रहे हैं भुवनेश्वर की तरफ, कुछ इधर दिल्ली की तरफ, इस तरह भी लोग जा रहे हैं। स्टार जैन हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। स्टार, जिस तरीके से जीएसटी चोरी को पकड़ने में कामयाब हुई है टीमें, उसके बाद अब जो खास लोग हैं जो इस तरीके की वारदात किया करते थे, वो अब यहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। ऐसे में कितनी बड़ी कार्रवाई और कितना आगे इसका फायदा सरकार को मिलेगा? देखिए, जीएसटी का जहां देखा जाए तो यदि आंकड़ों पे देखें तो पिछले 2 साल की हम बात करें, 3 डिपार्टमेंट है, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और जीएसटी इंटेलिजेंस, ये तीनों इस पे कार्रवाई कर रही है। और जीएसटी चोरी के ही लगभग 1000 मामले पिछले 2 साल में आए हैं, जिसमें जो कर की राशि जो चोरी पकड़ी गई थी वो लगभग 3500 करोड़ रुपए होती है। और जो दबाव बनाया गया है, लगभग 22 व्यापारियों की गिरफ्तारी हुई, कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई, जिसके वजह से रिकवरी में भी काफी आसानी हुई, राहत मिली है। लगभग 1500 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। तो तीनों डिपार्टमेंट जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो नेक्सस तब बन गया था छत्तीसगढ़ में जीएसटी चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए, जिससे न सिर्फ मामले बढ़ रहे थे बल्कि सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा था। तो जो दबाव बनाया गया उसका असर ये हो रहा है कि अब जो ऑपरेशंस यहाँ से जो नेक्सस बनाकर चोरी की टैक्स चोरी की अंजाम दिया जाता था, वो कारोबारी धीरे धीरे अपना यहाँ से पूरा समेट कर अब दूसरे राज्यों की तरफ जा रहे हैं। जिस प्रकार से जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी बता रहे हैं कि पहले यहाँ पर काफी कुछ ज्यादा सक्रियता बढ़ गई थी ऐसे कारोबारियों की जो जीएसटी चोरी कर रहे थे, और उनपे जब नकेल कसा गया है तो अब यहाँ से अपने पूरा कारोबार को समेट के उड़ीसा, दिल्ली या दूसरे राज्यों की तरफ जा रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ से सरकार को रेवेन्यू में फायदा मिल रहा है, रिकवरी हो रही है, तो साथ ही साथ जीएसटी चोरी के जो नए मामले होते हैं वो भी काफी कम हो गए, क्योंकि लगातार नकेल विभाग कस रहा है। अब तक के इतिहास में पिछले 2 साल में ही 22 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। जो अधिकारियों के मुताबिक जीएसटी के इतिहास में पूरे भारत में रिकवरी के मामले में सबसे बेटर है। पिछले साल खाली जीएसटी इंटेलिजेंस की बात करें तो 77 करोड़ रुपए कैश की रिकवरी करवाई गई है। तो ये अपने आप में बड़े मामले हैं। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से नकेल कसा जा रहा है चोरी करने वालों पर, टैक्स की चोरी करने वाले कारोबारियों पर, उसका असर ये हो रहा है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिल रहा है और वो कारोबारी अब अपना डर के मारे दूसरे राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं। चलिए स्टार, तो एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जीएसटी चोरी की वारदात को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई बढ़ी, उसका असर ये हो रहा है कि अब जीएसटी चोरी में संलिप्त लोग अब बाहर शिफ्ट होते जा रहे हैं।